कि ऐसा हम क्या करें कि हमें बेल्स पेल्सी के ऑल 14 पॉइंट एकदम सिंपल वे में याद हो जाए। हाँ तो देखिए, ये क्या है, एक लड़का है और ये क्या है, एक लड़की है। ओके एंड यार ऑफ कोर्स सभी भी फर्स्ट ईयर में हो तो यार सभी लोगों का खून खोलता है कि यार मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड बने, क्योंकि यार इतना नीट में। हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग TCML। एंड देखिए, आज हम आपसे बात करेंगे बेल्स पेल्सी के ऊपर। एंड देखिए, बेल्स पेल्सी को आप कहाँ कहाँ पढ़ते हो, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसे पढ़ोगे न्यूरो एनाटमी के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर। न्यूरो एनाटमी में भी कहाँ पर, आप इसे न्यूरो में पढ़ोगे, क्रेनियल नर्व वाले चैप्टर के अंदर। और क्रेनियल नर्व में भी कौन सी, 7th क्रेनियल नर्व के अंदर, क्योंकि इसमें क्या होती है, हमारी 7th क्रेनियल नर्व की पेल्सी हो जाती है, फेशियल नर्व की पेल्सी हो जाती है। एंड सेकंड आप इसे कहाँ पढ़ोगे, सेकंड आप इसे पढ़ोगे 3rd ईयर के अंदर, यानी कि ENT के अंदर। और ENT में भी कहाँ पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे आप ईयर के अंदर। और ईयर में भी कहाँ पढ़ोगे, मिडिल ईयर कैविटी या फिर मिडिल ईयर के अंदर। क्योंकि आप पढ़ते हो ना कि जो 7th क्रेनियल नर्व होती है वो होती है हमारी मिडिल ईयर कैविटी के रिलेशन में। आप पढ़ते हो ना, दिस इज इसकी मिडिल ईयर कैविटी के 6 वाल पढ़ते हो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल, मीडियल। तो इन सभी वाल्स में से कुछ वाल के रिलेशन में होती है 7th क्रेनियल नर्व। तो ऑफ कोर्स मिडिल ईयर में कोई भी लफड़ा हुआ तो क्या होगा, हमारी बेल्स पेल्सी हो जाएगी। तो सेकंड आप इसे पढ़ोगे ENT के अंदर। एंड थर्ड आप इसे कहाँ पढ़ोगे, ऑप्थेमोलॉजी के अंदर। एंड ऑप्थेमोलॉजी में भी कहाँ पर, देखिए आप इसे ऑप्थेमोलॉजी के अंदर, मतलब 3rd ईयर में ऑप्थेमोलॉजी के अंदर डिफरेंट जगह पर पढ़ते हो। लाइक आप इसे पढ़ोगे कॉर्निया के अंदर, लाइक आप इसे पढ़ोगे आईलिड के अंदर, एंड लाइक आप इसे पढ़ोगे एपिफोरा, यानी कि आप इसे पढ़ोगे लेक्राइमल एपिटस के अंदर। ओके तो ओवरऑल मैंने मेन जगह बता दी कि आप इसे कहाँ कहाँ पढ़ोगे, न्यूरो एनाटमी, ENT और ऑप्था। एंड ऑफ कोर्स जहाँ भी आप पढ़ोगे इसका मेन पॉइंट, की पॉइंट क्या है, 7th क्रेनियल नर्व पेल्सी, या बोल दीजिए फेशियल नर्व पेल्सी। जहाँ जहाँ फेशियल नर्व में लफड़ा पढ़ोगे वहाँ वहाँ आप बेल्स पेल्सी पढ़ोगे। और देखिए, ये 3 जगह ही नहीं है, आप बेल्स पेल्सी को और जगह भी पढ़ते हो, बस मैंने आपको मेन बताया है कि कहाँ कहाँ पढ़ते हो। ओके ये हो गया। एंड देखिए, उसी के साथ एक बात और कि दिस इज़ द अपडेटेड वीडियो ऑफ बेल्स पेल्सी। आज के नियर अबाउट 1 साल पहले हमने बेल्स पेल्सी की एक वीडियो अपलोड की थी, बट उस वीडियो की जो क्वालिटी थी वो बहुत ख़राब थी। एंड उस वीडियो में मैं जो लिख रहा था वो भी बहुत से बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि मैं लिख क्या रहा हूँ। ओके एंड ओवरऑल आप सभी के कमेंट्स हमने उस वीडियो में पढ़े कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। एंड आपके कमेंट के हिसाब से हमने पूरी वीडियो को एकदम एक्यूरेट या फिर अपडेट कर दिया है। एंड देखिए, जो पिछली वीडियो थी 1 साल पहले जो अपलोड की थी और ये वाली वीडियो है, इन दोनों में कंटेंट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए, मैं यूँ नहीं बोल रहा कि पहली वाली वीडियो गलत थी, गलत बिल्कुल नहीं था, सब कुछ सही था। बट हमने पहली वाली वीडियो के कंपेयर में इस वीडियो में जो बेल्स पेल्सी का थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है, कंटेंट थोड़ा बढ़ा दिया है, ताकि हमारा जो ये 1 पेज ऑफ बेल्स पेल्सी है ये थोड़ा और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाए, हम और भी पॉइंट इसके अंदर कवर कर सके। ओके तो ओवरऑल पूरी वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि क्या हमने अपडेट किया है, क्या नहीं किया है। ओके एंड लास्ट एंड फाइनल में एक और बात बोलूँगा, और वो ये है कि देखिए, बहुत ही खतरनाक होने वाली है ये बेल्स पेल्सी। हम पहले पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम आपको 30 सेकंड का एक की पॉइंट बताएंगे वीडियो के लास्ट में। एंड अगर वो 30 सेकंड का की पॉइंट आपके भेजे में घुस गया ना, बहुत ही सिंपल सा होगा की पॉइंट, अगर वो आपने समझ लिया ना तो पूरी बेल्स पेल्सी को आप एकदम सिंपल वे में समझ जाओगे। आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट क्या देखना पड़ेगा आपको, हमारा वो 30 सेकंड का की पॉइंट जिसे हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो वही करते हैं स्टार्ट। एंड देखिए, यहाँ पर हम पूरी की पूरी बेल्स पेल्सी को, या फिर जो हमारा बेल्स पेल्सी का 1 पेज चार्ट है, इसे हम टोटल 14.14 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। एंड 14 पॉइंट क्या है, 14 पॉइंट क्या है, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट होगा हमारा ट्रीटमेंट का, कि किसी बंदे को अगर बेल्स पेल्सी है तो क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए उस बंदे के ट्रीटमेंट की। ओके तो ओवरऑल 14 पॉइंट बेल्स पेल्सी और हमारा 1 पेज और सब कुछ ख़त्म। ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे नंबर 1 पॉइंट से। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट क्या है
इंफ्रान्यूक्लियर लीजन ऑफ फेशियल नर्व, तो मैं इसको लिख रहा हूँ नंबर फर्स्ट पॉइंट। मतलब बेल्स पेल्सी क्या है? बेल्स पेल्सी है हमारी फेशियल नर्व यानी कि 7th क्रेनियल नर्व की इंफ्रान्यूक्लियर लीजन। NU मतलब न्यूक्लियर लीजन। ओके, देखिए आप इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन बोल दीजिए या बोल दीजिए लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, दोनों एक ही बात है। ओके, एंड ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि हमारी फेशियल नर्व दिस इज सप्लाई टू फेशियल मसल्स। हमारे फेस में जितनी मसल्स होती हैं उनको सप्लाई करती हैं। आपको पता होगा ना फेशियल मसल्स कौन कौन सी होती हैं। मतलब हम फेशियल मसल को 3 पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं। 3 पॉइंट क्या? हमारी आई बॉल के चारों तरफ, हमारी नोज के चारों तरफ, हमारी माउथ के चारों तरफ। यार आप फेस में क्या देखते हो? आप किसी की शक्ल देख रहे हो तो आप मेनली क्या देखोगे? उसमें 3 चीज़ें देखते हो आप, आँख, नाक और मुंह। तो आँख के चारों तरफ की मसल, नाक के चारों तरफ की मसल और माउथ के चारों तरफ की मसल्स। तो इन 3 पॉइंट्स के अंदर हम फेशियल मसल्स पढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स क्या होगा? हमारी बेल्स पेल्सी के अंदर फेशियल नर्व का लीजन होगा, फेशियल नर्व की पेल्सी होगी, तो ऑफ कोर्स सारी की सारी फेशियल मसल्स हमारी पैरालाइज हो जाएगी। ओके, दिस इज नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट आते हैं ये वाला नंबर 2। इसमें लिख रखा है मैंने दिस इज़ द अपर एंड लोअर क्वार्टर, मतलब अपर एंड लोअर क्वार्टर्स ऑफ फेस ऑफ सेम साइड। मतलब कि जो हमारी बेल्स पेल्सी में जो फेशियल नर्व का लीजन होता है ना, तो वो लीजन होने के बाद हमें वो लीजन कैसे दिखाई देगा? हमें वो अपर एंड लोअर क्वार्टर ऑफ फेस में दिखाई देगा। मतलब क्या? मतलब ये कि देखिए मैंने पूरा फेस बना रखा है। ओके, एंड मैंने इस पूरे के पूरे फेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए लिखा ना क्वार्टर, क्वाड, मतलब 4 पार्ट में मुझे पूरे फेस को डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब आप किसी की शक्ल देख रहे हो तो आपने उसकी शक्ल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो दिस इज़ अपर एंड लोअर हाफ, एंड देन फिर मैंने ये कर दिया राइट एंड लेफ्ट हाफ। ओके, तो ओवरऑल देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, 1 2 3 4, तो ये 4 क्वार्टर में डिवाइड हो गया। एंड इन 4 क्वार्टर में भी कौन सा? अपर एंड लोअर। देखिए दिस इज अपर क्वार्टर, दिस इज लोअर क्वार्टर, दिस इज अपर क्वार्टर, दिस इज लोअर क्वार्टर। ओके, ये राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया। तो अपर एंड लोअर क्वार्टर मतलब ये पूरा पार्ट अफेक्ट होगा या फिर ये पूरा पार्ट अफेक्ट होगा, अपर एंड लोअर क्वार्टर वाला पार्ट अफेक्ट होगा। तो सेकंड पॉइंट पे मैंने ये समझा रखा है कि अपर एंड लोअर क्वार्टर ऑफ फेस ऑफ सेम साइड। देखिए ना यार, सेम साइड का अपर और लोअर, मतलब ये भी अपर है ये भी लोअर है, तो ये सेम साइड के थोड़ी हुए। अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो ये दोनों अपर भी है लोअर भी है, यस अपर लोअर है, बट दीज आर अपोजिट साइड। मैंने बोला सेम साइड, यानी कि ये दोनों अपर एंड लोअर ऑफ सेम साइड, या तो ये पैरालाइज होगा या ये वाला पार्ट पैरालाइज होगा। तो सेम साइड पैरालाइज हो जाएगा, एंड पैरालाइज होने के बाद ऑफ कोर्स सारी मसल्स पैरालाइज हो गई। तो ऑफ कोर्स उस वाले पार्ट में जो पार्ट पैरालाइज हुआ है उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होगा ना कि मैंने बोला कि फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि हंसना, आप हंसते हो तो आपके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। आप बोलते हो कि यार तेरे फेस के एक्सप्रेशन मुझे सही नहीं दिख रहे, मतलब आपका फेस का एक्सप्रेशन कैसा है? उदास सा। तो वही हंसना, रोना, आप उदास बैठे हो, आपके फेस में टेंशन है, तो ये सारे के सारे फेशियल एक्सप्रेशन कौन बनाती हैं? हमारी फेशियल मसल्स। देखिए जब आप बुक के अंदर फेशियल मसल्स पढ़ोगे तो इसके जस्ट बाद आप पढ़ोगे फेशियल एक्सप्रेशन, कि कैसे हमारे फेस के एक्सप्रेशन बनते हैं, और सारा काम कौन करती है? हमारी फेशियल मसल्स। फेशियल मसल्स यानी कि 3 जगह की मसल्स, यानी कि 3 जगह की मसल्स बोला था ना यार, कि आई बॉल के आँख के चारों तरफ की मसल्स, नाक के चारों तरफ की मसल्स एंड माउथ के चारों तरफ की मसल्स। ये तीनों मसल्स ही या फिर ये 3 टाइप की मसल्स ही पूरे फेस के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ऑफ कोर्स अगर मसल्स पैरालाइज हो गई तो ऑफ कोर्स सारी मसल्स क्या होगी? मोशनलेस, एंड कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन हमें नहीं दिखेगा। ओके, ये हो गया। तो दीज आर 2 पॉइंट्स। अब आते हैं नंबर 3rd पॉइंट। देखिए एक बार मैं 14 पॉइंट्स 14 पॉइंट्स को पूरा बताऊंगा, एंड देन फिर उसके बाद में बताऊंगा वो 30 सेकंड वाला की पॉइंट, कि कैसे आपको इन्हें याद रखना है। देखिए आप अभी बस समझो कि लिखा क्या है, होता क्या है, देन आपके लिए बाद में सब कुछ सिंपल हो जाएगा। ओके, नंबर 2 हो गया। दिस इज नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट क्या है? लॉस ऑफ रिंकल्स ऑफ फोरहेड। एफएच यानी कि फोरहेड, मतलब मैंने बोला कि पूरी मसल पैरालाइज हो गई, तो ऑफ कोर्स हमें पूरे फेस पर, मतलब देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है नॉर्मल, मतलब कि अपर एंड लोअर ये पूरा क्या है? नॉर्मल है। इसमें ये वाला पार्ट अफेक्ट नहीं हुआ है, इस पार्ट में बेल्स पेल्सी नहीं है। हमने बेल्स पेल्सी कहाँ करवा रखी है? इस वाले पार्ट में, राइट अपर एंड लोअर क्वार्टर में, इसमें हमने बेल्स पेल्सी करवा रखी है। मतलब हमारी जो फोरहेड होगा ना, मतलब नॉर्मल साइड वाले फोरहेड पे क्या होंगे? हमें रिंकल्स मिलेंगे।
आपको पता होगा ना कि यार हमारे फोरहेड पर रिंकल्स होते हैं, बट जो बेल्स पेल्सी वाला पेशेंट होगा या फिर जिस पार्ट में बेल्स पेल्सी हुई है वहाँ पर आपको कोई भी रिंकल्स नहीं मिलेगी। मैं इसी रिंकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट में जहाँ पर भी हमारी सलवटें होती है ना, स्किन की सलवटें, उन्हें रिंकल्स बोलते हैं। तो इस वाले पार्ट में कोई भी रिंकल्स नहीं मिलेगी, कोई भी स्किन की सलवटें नहीं मिलेगी। तो लॉस ऑफ रिंकल्स ऑफ फोरहेड, क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पर ओसिपिटो फ्रंटलिस जो मसल होती है वो क्या हो गई, पैरालाइज हो गई। तो आप यहाँ लिख देना लॉस ऑफ रिंकल्स ऑफ फोरहेड, फिर यहाँ लिख दो ब्रैकेट में ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ ओसिपिटो फ्रंटलिस मसल। ओके, यहाँ लिख देना आप। ओके, ये हो गया नंबर 3 पॉइंट हो गया। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 क्या है? इनएबिलिटी टू क्लोज आई, मतलब बंदा अपनी आँख को पूरा बंद नहीं कर पाएगा। देखिए ये क्या है, दिस इज नॉर्मल साइड, देखिए पूरा नॉर्मल है। तो यहाँ पर बंदा आँख बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है। तो मैंने यहाँ पर भी आँख बंद कर रखी है। ओके, और बंदा खोल भी सकता है, नॉर्मल में जो होता है वो सब करेगा। बट इस वाले पार्ट में क्या है, बेल्स पेल्सी है, मतलब बंदा अपनी आँख को प्रॉपर वे में बंद नहीं कर पाएगा। बंदे की आँख एकदम खुली रहेगी या फिर पार्शियली खुली रहेगी। अब बंदा आँख बंद क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि बंदे की ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली, आँख के चारों तरफ क्या होती है, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली, वो मसल्स क्या हो गई, पैरालाइज हो गई। तो आप इसके भी ब्रैकेट में लिख देना आँख बंद क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल क्या हो गई, पैरालाइज हो गई। रिंकल्स क्यों नहीं है फोरहेड पे, क्योंकि ओसिपिटो फ्रंटलिस मसल पैरालाइज हो गई। ओके, एंड अब आते हैं हमारे नंबर 5 पॉइंट पर। 5 पॉइंट क्या है? देखिए मैं इन पॉइंट को समझाऊंगा, पहले आप मेन पॉइंट देखो एंड देन फिर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। एंड नंबर 5 पॉइंट के अंदर मैंने लिख रखा है कि ओवरफ्लो ऑफ टीयर ऑन चीक, मतलब कि बंदे के आँख से आंसू टपकेंगे और वो आंसू ऑफकोर्स कहाँ आएंगे, हमारे गाल पर आएंगे। तो वहीं ओवरफ्लो ऑफ टीयर ऑन चीक। देखिए मैं समझाऊंगा अभी, पहले आप पूरे 14 पॉइंट देख लो क्या क्या होता है। तो ये हो गया कि बंदे के आँख से आंसू टपक रहे हैं और ये आंसू कहाँ आ रहे हैं, हमारे चीक पर आ रहे हैं। देखिए ना, ओवरफ्लो ऑफ टीयर ऑन चीक, आँख से आंसू टपक रहे हैं और चीक पर आ रहे हैं, गाल पर आ रहे हैं। ओके, दिस इज 5 पॉइंट। नंबर 6 होगा, दिस इज हाइपर एक्यूसिस। देखिए मैं एक बात बताना भूल गया, अगर आपको बेल्स पेल्सी ढंग से समझना है ना, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, वीडियो को मत देखो, सबसे पहले आप पढ़ो 7th क्रेनियल नर्व। क्योंकि मैंने बोला कि बेल्स पेल्सी क्या होती है, फेशियल नर्व की पैरालिसिस, फेशियल नर्व का लीजन हो जाता है। तो ऑफकोर्स पहले आपको फेशियल नर्व तो आनी चाहिए कि फेशियल नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई देती है, क्या क्या इसकी सप्लाई होती है, क्या क्या इसकी ब्रांचेज होती है। तो वही वीडियो को अभी रोक देना, पहले जाके देखो आप फेशियल नर्व वाली वीडियो। एंड फेशियल नर्व वाली वीडियो हमने देख ली, मतलब अपलोड कर दी है TCML पर। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करना फेशियल नर्व, फिर बाद में लिखना TCML, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो आपको एक ओवरव्यू पता लग जाएगा कि मैं क्या क्या पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ। क्योंकि देखिए मेरे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में पूरी की पूरी फेशियल नर्व की ब्रांचेज है। मुझे पता है कि फेशियल नर्व कहाँ सप्लाई करती है, तभी तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि हाइपर एक्यूसिस यानी कि जो फेशियल नर्व पैरालिसिस हो गई। ओके, हो गई, चलो ठीक है। और आपको पता होगा कि जो हमारी फेशियल नर्व होती है वो सप्लाई करती है स्टेपीडियस मसल को, यानी कि मिडिल ईयर की मसल को। एंड अगर स्टेपीडियस मसल पैरालाइज हो गई तो जो हमारी स्टेपीडियस है ना, स्टेपीडियस बोन होती है, ईयर ऑसिकल्स होती है ना स्टेपीडियस, वो परमानेंटली हमारी ओवल विंडो से चिपक जाएगी। अगर ओवल विंडो से चिपक गई तो ऑफकोर्स वही बंदे को कुछ ज़्यादा ही आवाज़ सुनाई देगी। हाइपर एक्यूसिस मतलब कि बंदे की जो हियरिंग पावर है वो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब बंदे को छोटी सी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, बंदे के कान गूंज रहे हैं, बंदे के कान बज रहे हैं। ये क्यों हुआ है, यहीं पर ब्रैकेट में लिख देना ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ स्टेपीडियस मसल। यहाँ पे क्या था, पैरालिसिस ऑफ ओसिपिटो फ्रंटलिस मसल। यहाँ पर क्या था, पैरालिसिस ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल। यहाँ पर क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ स्टेपीडियस मसल। क्योंकि जितने भी मसल्स के मैं नाम ले रहा हूँ इन सभी मसल्स को सप्लाई करती है हमारी फेशियल नर्व। एंड नंबर आते हैं नंबर 7th पॉइंट। यहाँ पर लिख रखा है मैंने लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड, मतलब मुझे अब नाक बनानी पड़ेगी, तो दिस इज अवर नोज़। ओके, एंड ये क्या है, लेबियल यानी कि ऑफकोर्स मुझे लिप की बात करनी पड़ेगी, तो दिस इज अवर लिप। ओके, तो नाक और लिप के बीच में जो फोल्ड होगा वो भी लॉस हो जाएंगे, मतलब दिस इज नॉर्मल। तो यहाँ पर हमें फोल्ड मिलते हैं। देखिए ये क्या है, सलवटे, स्किन की सलवटे नाक और लिप के बीच। तो नाक यानी नेज़ो, लिप यानी लेबियल।
नेजोलोबियल फोल्ड नॉर्मल साइड तो होते हैं, बट हमारी बेल्स पेल्सी साइड नहीं होते हैं। मैंने बोला ना, बेल्स पेल्सी में सारी की सारी रिंकल्स, सारी की सारी स्किन की सलवटें ख़त्म हो जाती है, कुछ भी नहीं दिखता। तो यहाँ क्या लिखा था, लॉस ऑफ रिंकल्स ऑफ फोरहेड। यहाँ पे क्या लिखा है, नेजोलेबियल फोल्ड की जो रिंकल्स है या फिर बोल दीजिए फोल्ड्स है वो भी गायब हो गए। देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी रिंकल्स नहीं बनाई है। ओके, ये हो गया। देन अब आते हैं नंबर 8 पॉइंट, जो है हमारा सेगिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ। दिस इज नंबर 8 पॉइंट। ओके, तो मैंने बोला कि दिस इज नॉर्मल, तो नॉर्मल हमारा जो लिप होता है वैसे ही होगा नॉर्मल साइड, बट जो हमारा अफेक्टेड साइड है, जिस साइड बेल्स पेल्सी है, वहाँ का जो लिप है वो सेगिंग कर जाएगा, नीचे की तरफ टर्न हो जाएगा। सेगिंग मतलब नीचे की तरफ मुड़ गया। ओके, तो सेगिंग ऑफ एंगल, देखिए दिस इज द एंगल ऑफ माउथ, मतलब जो एंगल ऑफ माउथ है वह नीचे की तरफ सेग कर जाएगा, नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये हो गया। एंड ये सेगिंग क्यों हुई है, वही फेशियल, यहाँ पे हमारी फेशियल मसल्स होगी ना यार। मैंने बोला ना, आँख के चारों तरफ फेशियल मसल्स, नाक के चारों तरफ फेशियल मसल्स एंड माउथ के चारों तरफ फेशियल मसल्स, मतलब यहाँ के जो फेशियल मसल्स है पैरालाइज हो गई, तो ऑफकोर्स हमारा माउथ का एंगल है वो सेक कर गया, नीचे की तरफ गिर गया। ओके, एंड वही यहाँ पे भी ये क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों के नाक और मुँह के बीच जो मसल्स होती है वो पैरालाइज हो गई। ओके, ये हो गया। एंड नंबर आते हैं नंबर 9 पर, ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा। ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा इसको बाद में बताएंगे, पहले आते हैं नंबर 10 पर। मतलब पहले 10th को बताऊंगा, फिर बताऊंगा मैं 9th को। वो कैसे है, देखिए 10th में लिख रखा है मैंने, आर्टिकुलेशन ऑफ लेबियल्स इज इम्पेयर्ड, मतलब जो ऊपर का होठ है और नीचे का होठ है, वो दोनों होठ आपस में आर्टिकुलेट ढंग से नहीं हो पाएंगे, ढंग से दोनों होठ बंद नहीं हो पाएंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम हमारे होठ को पूरा, मतलब हम हमारे माउथ को, मतलब दोनों लिप्स को एकदम ढंग से चिपका सकते हैं, ऊपर वाले लिप्स को नीचे वाले लिप्स से आराम से चिपका सकते हैं, एंड हम हमारे मुंह के अंदर हवा भर सकते हैं। भरते भी होंगे ना आप, कुल्ला करते हो। ओके, वही कुल्ला करते हो, मतलब आप मुंह में पानी भर के गुरगुर करोगे ना, तो ऑफ कोर्स आप अपने दोनों लिप को ढंग से आर्टिकुलेट कर पा रहे हो। बट वही बेल्स पेल्सी के अंदर बंदा दोनों लिप्स को, ऊपर वाले होठ को और नीचे वाले होठ को, दोनों को ढंग से चिपका नहीं पाता, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे कौन सी पैरालाइज हुई थी, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली, एंड यहाँ पे कौन सी पैरालाइज होगी, ऑर्बिकुलरिस ओरिस। ओके, तो मतलब हमारी ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल पैरालाइज हो गई है, तभी हमारा जो बंदा है वो हमारे दोनों लेबियल्स को ढंग से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है। ओके, एंड अगर ढंग से आर्टिकुलेट नहीं कर पाएगा तो ऊपर वाले लिप और नीचे वाले लिप दोनों के बीच क्या होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा, एंड स्पेस प्रेजेंट होगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, हमारी जो मुंह की सलाइवा है वो बाहर की तरफ टपकेगी। ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा, यानी कि सलाइवा हमारे मुंह से बाहर टपक रही है, नीचे की तरफ टपक रही है। तो यहाँ से आँख से आंसू टपके और मुंह से क्या टपक रही है, सलाइवा टपक रही है। सलाइवा क्यों टपक रही है, क्योंकि हमारे ऊपर वाला लिप और नीचे वाला लिप ढंग से आर्टिकुलेट नहीं हो पा रहे हैं, ढंग से पेयर नहीं हो पा रहे हैं, ढंग से चिपक नहीं पा रहे हैं। दोनों लिप्स के बीच स्पेस है, तभी सलाइवा टपकी। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप। ओके, तो 10th पॉइंट हो गए। इसके बाद हमें 4 पॉइंट की और बात करनी है। हमने बोला था ना 14 पॉइंट के अंदर देखेंगे, तो दिस इज अवर 11th पॉइंट। 11th पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग मेस्टिकेशन फूड अक्यूमुलेट बिटवीन टीथ एंड चीक। मतलब वही यहाँ लिखा है कि जब भी हम खाना खाएंगे और खाने को चबाएंगे तो हमारा जो खाना है वो कहाँ अक्यूमुलेट हो जाएगा, दांत और चीक के बीच के स्पेस, या फिर बोल दीजिए मतलब जो टीथ और चीक के बीच का स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। मतलब जब हम खाना चबाएंगे, खाने के बाद चबाएंगे तो हमारा खाना अक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे वेस्टिब्यूल में, या फिर स्पेस बिटवीन टीथ एंड चीक में। ओके, या फिर बोल दीजिए सीधी बात, जो बंदे जर्दा खाते होंगे, आपने पता होगा ना, अपने घर वाले खाते हैं जर्दा, खाते हैं विमल खाते हैं, तो वो जर्दा और विमल कहाँ रखते हैं, वो यहीं पर रखते हैं, वेस्टिब्यूल के अंदर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, टीथ एंड चीक के अंदर रखते हैं। एंड इसका रीज़न भी वही है कि वही हमारी फेशियल मसल्स पैरालाइज हो गई है, तो बंदा ढंग से खाने को मुँह के अंदर घुमा नहीं पाएगा। ओके, ये हो गया। नंबर 12 देखिए, वही मैंने बोला था कि बेल्स पेल्सी को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, बेल्स पेल्सी की पूरी क्रेनियल नर्व 7 की पूरी ब्रांचेज, या बोल दीजिए फेशियल नर्व 7 की पूरी ब्रांचेज, क्योंकि वही पूरी की पूरी क्या है, बेल्स पेल्सी हैं। पहले आपको 7th क्रेनियल नर्व की ब्रांचेज तो पता लगेगी कहाँ सप्लाई करती हैं, तभी तो आप उसे पैरालाइज कर पाओगे। तो वही जो हमारी 7th क्रेनियल नर्व है वो सप्लाई करती है हमारे टंग के एंटीरियर 2/3 को, एंड टंग के एंटीरियर 2/3 से भी क्या सप्लाई करती है, हमारी सेंसरी सप्लाई। किसके थ्रू, कोल्डा टिम्पेनी नर्व के थ्रू। मतलब न्यू है कि फेशियल नर्व की एक ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं CTN, यानी कि कोल्डा टिम्पेनी नर्व। पूरा कर लेना आप, CTN यानी कि कोल्डा टिम्पेनी नर्व। एंड ये कोल्डा टिम्पेनी नर्व है, ये सप्लाई करती है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को। ओके,
एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से टेस्ट के सेंसेशन लेके जाती है ब्रेन में। कौन सी? फेशियल नर्व नंबर 7 की कोल्डा टिम्पेनी ब्रांच। ओके, तो ऑफ कोर्स अगर फेशियल नर्व पैरालाइज हो गई तो हम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से टेस्ट का सेंसेशन नहीं ले पाएंगे, मतलब हमें टेस्ट महसूस ही नहीं होगा। कहाँ से फील नहीं होगा? एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से, क्योंकि इसकी नर्व सप्लाई क्या हो गई? पैरालाइज हो गई, फेशियल नर्व पैरालाइज हो गई। ओके, नंबर 12 पॉइंट। एंड लास्ट इन नंबर 13वां पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है मैंने, फेस पुल्ड कहाँ पर खिंच जाएगा? फेस हेल्थी साइड, मतलब कि इस वाले पार्ट में क्या है? बेल्स पेल्सी है, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट कहाँ खिंच जाएगा? हेल्थी साइड, मतलब पैरालाइज साइड, पूरा का पूरा पैरालाइज साइड हेल्थी साइड खिंच जाएगा। क्यों? क्योंकि यार हमारे हेल्थी साइड या नॉर्मल साइड वाली मसल्स सारी की सारी क्या है? एकदम नॉर्मल है। तो ऑफ कोर्स ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, नॉर्मल साइड वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, रिलैक्स भी कर सकती है। तो ऑफ कोर्स ये नॉर्मल साइड वाली सारे की सारी फेशियल मसल्स बेल्स पेल्सी वाली साइड की सारी मसल्स को अपनी तरफ खींच लेगी। तो वही लिख रखा है, फेस पुल्ड। कहाँ पुल्ड होता है? हेल्थी साइड, क्योंकि हेल्थी साइड की सारी मसल्स एकदम नॉर्मल है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, रिलैक्स भी कर सकती है। ओके, उल्टा मत बोल देना। ओके, तो ऑफ कोर्स क्या हो गया? फेशियल असिमेट्री हो गई ना यार। इस साइड की नॉर्मल साइड की मसल्स ने बेल्स पेल्सी वाली साइड की सारी मसल्स को अपनी तरफ खींच लिया, तो ऑफ कोर्स क्या हो गई? फेशियल असिमेट्री। इसको काट देना, FACIAL, फेशियल असिमेट्री। इसको भी काट देना, फेशियल एसिमेट्री। 13 पॉइंट मतलब फेशियल एसिमेट्री। एंड अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि नंबर 14 पॉइंट, जो कि है हमारा ट्रीटमेंट, कि क्या हमारी ट्रीटमेंट की अप्रोच होनी चाहिए बेल्स पेल्सी वाले पेशेंट को। तो इसको हम बताएंगे सबसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, क्योंकि आप अभी इसे ढंग से समझ नहीं पाओगे। ओके, एंड फाइनली अब हम आते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट पर, कि ऐसा हम क्या करें कि हमें बेल्स पेल्सी के ऑल 14 पॉइंट एकदम सिंपल वे में याद हो जाए। मतलब हमें इनके लिए कोई ट्रिक भी ना याद करनी पड़े, कोई निमोनिक्स भी याद ना करना पड़े, बस सब कुछ एकदम सिंपल वे में हमें याद हो जाए और मज़ा भी आए। तो यस, ऐसा हो सकता है। एंड वीडियो में हम आपको वही ऐसा ही कुछ बताने वाले हैं। एंड देखिए, आगे मैं अब जो भी आपको एक स्टोरी बताऊंगा, तो उस स्टोरी का हमारा एम बस यह है कि आपको बेल्स पेल्सी के ऑल पॉइंट एकदम सिंपल वे में याद हो जाए, आपको इन्हें रटना न पड़े। ओके, और देखिए जो मैं स्टोरी बताऊंगा उसमें मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियाँ गलत होती है या लड़के गलत होते हैं। ओके, ओवरऑल मेरा एम बस एक ही है कि बेल्स पेल्सी को ढंग से समझना। ओके, तो वही, कोई भी गर्ल्स उस बात को या उस स्टोरी को गलत मत समझना, एंड कोई भी लड़का उस बात को गलत मत समझना जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आते हैं मेन की कॉन्सेप्ट पर कि कैसे याद करें। तो देखिए, ऑफ कोर्स यार अभी आप सब कॉलेज स्टूडेंट हो, एंड यार सभी की इच्छा होती है कि यार मेरी बंदी बने, मेरी गर्लफ्रेंड बने, मेरा बॉयफ्रेंड बने। ओके, तो हम एक लड़के और एक लड़की की बात करेंगे आगे बेल्स पेल्सी को समझने के लिए। हाँ, तो देखिए ये क्या है? एक लड़का है और ये क्या है? एक लड़की है। ओके, एंड यार ऑफ कोर्स सभी अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो यार सभी लोंडों का खून खोलता है कि यार मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड बने, क्योंकि यार इतना नीट में माथा बच्ची कर ली तो अब तो बनता है ना यार। ओके, तो वही, तो लड़का पूरा डेडिकेटेड है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए।